ओडिशा में सिर्फ 183 होमगार्ड्स की भर्ती के लिए 9,000 लोगों ने अप्लाई किया। जहां क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास मांगी गई थी, वहीं MBA, BTech, MTech, PG वालों ने अप्लाई किया। 37,000 PhD होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई करा उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक पियोन की नौकरी के लिए। मतलब जहाँ सिर्फ 10वीं पास मांगी गई थी, वहीं सुपर क्वालिफाइंग स्टूडेंट ने अप्लाई किया। आज भारत में सरकारी नौकर बनना एक नेशनल इवेंट क्यों है? Why everyone want to become a government servant? यूपीएससी में 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का हर साल। यूपीएससी एक ऐसा क्रेज है जो जितने सक्सेस स्टोरी बनाता है उससे लाखों फेलियर स्टोरी भी बनाता है। जहां लाखों यूथ हर साल इस फील्ड में सपने लेकर आते हैं, बट सक्सेस होकर सिर्फ 1% ही निकलते हैं। द डार्क साइड ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। आज बेरोजगारी इस देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाखों यूथ अपनी जवानी के 4-5 साल सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। यूपीएससी, SSC, रेलवे, बैंकिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाखों यूथ ने अपने आप को इस तरह झोंक दिया है कि जैसे एक सरकारी नौकरी के बिना जीवन संभव ही नहीं है। एक सर्वे के अनुसार 2.5 करोड़ यूथ इन इंडिया इज अनएम्प्लॉयमेंट। Lakhs of aspirants are prepared for government exam, but only a few of them actually get a government job. दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, एफर्ट्स नहीं। सर रियलिटी यही है, जिसका सिलेक्शन हो जाता है उसकी सब स्टोरी जानना चाहते हैं, लेकिन वो एस्पायरेंट जो 4 मेंस दे चुका है, 3 इंटरव्यू दे चुका है। Everyone loves a success story, but we need talk about those aspirants जिन्होंने अपनी जवानी के 4-5 साल सिर्फ अपने आप को एक कमरे में बंद करके किताबों के नाम कर दिया। UPSC. I turned out to be a failure. मार्केट में उम्मीदें बेची जा रही है, क्योंकि ऑफर लेटर तो सिर्फ 1% ही ले पाते हैं, बाकी 99% तो सिर्फ फॉर्म की फी भरने और भीड़ बढ़ाने के लिए बने हैं। मैंने ढेर सारे गवर्नमेंट एग्जाम दिया, लेकिन मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लाखों एस्पिरेंट्स, हजारों सपने और सिर्फ मुट्ठी भर वैकेंसी। बाकी 99% अपने करियर के वो सबसे कीमती साल पीछे छोड़ देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आता। हर साल यूपीएससी के लिए अराउंड 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 1,000 का। रेलवे की जॉब जैसे क्लर्क, हेल्पर, स्टेशन मास्टर के लिए 2018 में 90,000 वैकेंसी थी और अप्लाई करने वाले 2.8 करोड़। यस, 2.8 करोड़। दैट्स मोर देन द करंट पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यूपीएससी एग्जाम में अपीयर करना अपनी किस्मत के साथ गेम्बल करने जैसा। आई टेल यू व्हाट आई मीन। इस एग्जाम की तैयारी के लिए स्टूडेंट 17 से 18 घंटे पढ़ते हैं। सिविल सर्विस। आप यूपीएससी। आप यूपीएससी सर। आप यूपीएससी। 2 कोचिंग ज्वाइन करते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं। अपने यूथ के प्राइम ईयर छोटे से 4 दीवार 6/8 का ये रूम है और 6/8 में गुजारते हैं। सालों तक अटेम्प्ट देते हैं और उन्हें मिलता क्या है? 1% का सिलेक्शन रेट। और ये बचे हुए 99% क्या करते हैं? वापस इसी रेस में लग जाते हैं। कब तक? अपने आखिरी अटेम्प्ट तक। हमारी सोसाइटी कहती है प्राइवेट जॉब सारे गैम्बल, बिजनेस इज टू रिस्की, फ्लो योर पैशन दैट डज नॉट पे बिल, बट द डार्क रियलिटी नोबडी टॉक। ज्यादातर मिडिल क्लास इंडियंस के लिए सबसे बड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी अचीवमेंट एक गवर्नमेंट जॉब का लगना होता है। इसीलिए आदमी कंटिन्यूअसली लगा रहता है और प्रिपरेशन करता रहता है। एक लेटेस्ट सर्वे में पता चला है कि इंडिया में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब स्मॉल टाउन में पसंद करी जाती है। नाम जो स्मॉल टाउन का यूथ होते हैं उनका एक ही फोकस होता है कि कुछ भी करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए। उन्हें ऐसा लगता है कि समाज में जो रुतबा, इज्जत वे डिजर्व करते हैं वो उन्हें एक सरकारी नौकरी ही लाकर दे सकती है। सबको वही लगता है कि गवर्नमेंट जॉब वाला कंफर्ट, सैलरी और सिक्योरिटी कहीं और कहाँ। हमारी सोसाइटी में ये भी कहा जाता है कि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। एक गवर्नमेंट जॉब वालों को हमारी सोसाइटी भगवान के रूप में देखने लगती है। सरकारी नौकरी हो तो समाज में इज्जत, रुतबा, अच्छी लड़की और लाइफ टाइम सिक्योरिटी। अगर आपके पास सरकारी नौकरी का टैग हो तो आप काबिल हो। यहाँ इज्जत एक इंसान की नहीं, उसकी कुर्सी की होती है। इंडिया में सरकारी नौकरी सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक धर्म है। माँ बाप का सम्मान, लाइफ टाइम सिक्योरिटी और शादी के बाजार में आपकी वैल्यू सब इसी एक कागज के टुकड़ों पर टिकी होती है। घर वालों की उम्मीदें अब बोझ लगने लगती है। जब एक लड़का 20-30 साल तक तैयारी करने किसी बड़े शहर में जाता है और बिना नौकरी लिए घर वापस आता है तो समाज उस पर हंसती है। सोसाइटी के लिए वो एक फेलियर बन जाता है। ना तो इतने सालों में उसके पास करंट अफेयर्स के अलावा कोई स्किल होती है और ना ही फ्यूचर की प्लानिंग। 4 साल से सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, मेरा किसी में भी नहीं हुआ। मैंने ढेर सारे गवर्नमेंट एग्जाम दिया, लेकिन मेरा कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें लोग बोल सकते हैं कि आपने पढ़ाई नहीं किया होगा, ये नहीं, तो वो अलग चीज़ है। सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि आप सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपनी सोशल लाइफ, अपनी मेंटल हेल्थ दांव पर लगा रहे हो। सरकारी नौकरी एक बुरा करियर नहीं है, बट ब्लाइंड ऑब्जेक्शन जहर है। तैयारी करो पर अपनी पहचान उस एक एग्जाम से मत। सरकारी नौकरी की तैयारी एक ऐसी वेटिंग रूम है जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ 2 है, या तो सिलेक्शन या फिर उम्र का निकल जाना। आज हम बात करेंगे उस रियलिटी की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट कभी नहीं बताते हैं। वेलकम टू द प्रिपरेशन ट्रैप। प्रिपरेशन ट्रैप की शुरुआत बड़ी मासूम होती है। पहले साल आप कहते हैं अभी तो सिलेबस देख रहा हूँ, दूसरे साल थोड़े से मार्क्स रह गए,
अगली बार पक्का। तीसरे साल तक आते आते शुरू होता है द संक कोस्ट फॉल्सी। को लगता है कि 3 साल तो दे ही दिए हैं, अब पीछे मुड़ा तो ये 3 साल भी बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए आप चौथा साल देते हो और फिर 5वां। रियलिटी ये है कि आप सिलेक्शन के लिए नहीं बल्कि अपनी हार को छुपाने के लिए पढ़ रहे हो। अब आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप बस फंस चुके हो। अब एक रियलिटी चेक करते हैं। मान लीजिए 5 साल बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये कड़वा सच है कि 98% का नहीं होता है। सिलेक्शन रेट इज ओनली 0.1%। अब आप क्या करेंगे? द मार्केट डज नॉट पे फॉर योर स्ट्रगल, इट पे फॉर योर स्किल। प्रिपरेशन ट्रैप इज सिंपल, इट स्टार्ट विद होप, कंटिन्यूज विद ऑब्जेक्शन, एंड्स इन रिग्रेट। जब 5 साल बाद आप बाहर निकलते हो बिना किसी डिग्री या एक्सपीरियंस के, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपके लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। विदाउट स्किल एनी कंपनी डज नॉट हायर। सिलेक्शन इज ए स्टैटिस्टिकल मिरेकल, रिजेक्शन इज अ स्टैटिस्टिकल रियलिटी। आ गया रिजल्ट, नहीं मिला नाम, अब लिस्ट भी देख लिया, रोल नंबर नॉट फाउंड, 0 out of 0 फाउंड। योर डिग्री इज गेटिंग ओल्डर, योर स्किल आर स्टेइंग 0। अच्छा, हम मेहनत कर सकते हैं, दिन रात एक करके पढ़ सकते हैं, 4-5 साल कंटिन्यूसली हम पढ़ते हैं, पर उस सिस्टम का क्या करें जहाँ करप्शन ही करप्शन है। हमारी सिस्टम इतनी सुस्ती दिखाती है कि एक एग्जाम को, एक नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग लेटर आने तक 5 साल का टाइम लग जाता है। एक नोटिफिकेशन आता है, एग्जाम होता है 1 साल बाद, फिर पेपर लीक की न्यूज, फिर कोर्ट केस, फिर वेट। ए पेपर लीक इज नॉट जस्ट ए लीक, इट्स द थेफ्ट ऑफ यंग मैन प्राइम ईयर। यूपी में पुलिस भर्ती लीक, बिहार में बीपीएससी लीक, राजस्थान में रीट लीक, नेशनल लेवल पर नीट और नेट लीक, और झारखंड में जैसे सीजीएल लीक। झारखंड में तो हद ही हो गई, जैसे सीजीएल का इंतजार इतना लंबा कि रांची की लाइब्रेरी में बैठने वाले नौजवानों की दाढ़ी सफेद हो गई। मैंने इस फॉर्म को 2016 में भरा था, 2015 में एडवर्टाइजमेंट आई थी, 2016 में पीटी एग्जाम हुआ था, मेंस होने से 8 दिन पहले परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, और फिर ये वैकेंसी ना होके फिर 2019 में एडवर्टाइजमेंट आई, 20 में आई, 21 में आई और 22 में हुई। 22 में फिर क्या हुआ सर, सिलेबस में संशोधन करके बदलाव कर दिया गया, और 23 में स्टूडेंट 2015 से 2024 तक इंतजार कर रहे थे। 8-9 साल बीत जाने के बाद भी सिस्टम एक साफ सुथरा एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पाया। तो कुछ दूर तक हम पहुंचे ही थे बैक रांची की ओर, तब तक देखें कि जेएसएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि जो पेपर 3 था वो क्वेश्चन लीक हो गया था, जिसके कारण पेपर 3 को रद्द। यह एजेंसी बदलती है, सरकार बदलती है, पर स्टूडेंट की किस्मत नहीं बदलती। स्टूडेंट आर नॉट फाइटिंग द कंपटीशन, दे आर फाइटिंग द करप्शन। हम फंस चुके हैं कि हम करें तो क्या करें। प्रोटेस्ट होते हैं सर, प्रोटेस्ट का कोई फायदा है नहीं। देखो कि गवर्नमेंट के पास और भी काम है करने को, उन्हें लगता है कि ये फालतू काम है। तो सर मैं तो हमारी सिस्टम की सुस्ती तो देखिए। एग्जाम पूरी 5 वर्षीय योजना बन गई है। इन एग्जाम ने नौजवानों को इतना इंतजार करवाया कि पेपर लीक हो गई। इम्तिहान तो होती है, क्योंकि ये एक ऐसे दलदल है जहाँ फंस गए तो आपको निकलना नामुमकिन ही है। ये छोड़ने की सोचते हैं तो लगता है यार इतनी आगे आ गए, कईयों की उम्र निकल गई। आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन मार्च 2019 में आता है, इलेक्शन से ठीक पहले। एग्जाम हुआ 2021-22 में, पूरे 4-5 साल लग गए ज्वाइनिंग आते हैं। अराउंड 2 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। स्टूडेंट्स को पटना और प्रयागराज की सड़कों पर उतरना पड़ा, तब जाके रिजल्ट आया। एसएससी सीजीएल 2017 पेपर लीक का आरोप लगा, केस सुप्रीम कोर्ट गया, ज्वाइनिंग आई 2021-22 में। 5 साल का इंतजार। एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है 2015 में, फिर 2019 में, फिर 21, 23 एंड में 24 में फिर से नोटिफिकेशन 16 में भरा था। 2015 में एडवर्टाइजमेंट आई थी, 2016 में पीटी एग्जाम हुआ था, मेंस होने से 8 दिन पहले परीक्षा को स्थगित कर दिया गया, और फिर ये वैकेंसी ना होके फिर 2019 में एडवर्टाइजमेंट आई, 20 में आई, 21 में आई और 22 में हुई। 22 में फिर क्या हुआ सर, सिलेबस में संशोधन करके बदलाव कर दिया गया, और 23 में फिर एग्जाम हुई। 23 के लिए एडवर्टाइजमेंट निकली, और 24 में जब एग्जाम हुई तो 28 तारीख को मेरा सेंटर जो है सर कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में दिया गया था। जब हम एग्जाम देके निकले तो कुछ दूर तक हम पहुंचे ही थे बैक रांची की ओर, तब तक देखें कि जेएसएससी के द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया गया है कि जो पेपर 3 था वो क्वेश्चन आता है। एंड देन एग्जाम डेट अनाउंस। एग्जाम होने के जस्ट 1 आवर बाद पेपर लीक। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में फॉर्म भरा गया, 2024-25 तक एग्जाम की तारीख के लिए लोग तरसते रहे। 3 साल से ज्यादा सिर्फ एग्जाम होने का इंतजार। जब एक रिक्रूटमेंट 5 साल खींचती है ना, तो सिर्फ सिस्टम का कागज खराब नहीं होता, पर स्टूडेंट की प्रोडक्टिव एज खत्म हो जाती है। वो 5 साल जो स्किल बनाने में काम आता है, बिजनेस या कॉर्पोरेट जॉब में लगकर टॉप पर पहुंच सकते। वेट कर लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये एक ऐसे दलदल है जहाँ फंस गए तो आपको निकलना नामुमकिन ही है। ये छोड़ने की सोचते हैं तो लगता है यार इतनी आगे आ गए तो कैसे छोड़ थे। दिस इज नॉट जस्ट अ रिक्रूटमेंट साइकिल, इट्स ए स्लो पॉइजन फॉर योर कैरियर। मैं ये नहीं कह रही कि सपने मत देखो, एग्जाम मत दो, सरकारी नौकरी एक बुरा कैरियर नहीं है, ब्लाइंड ऑब्जेक्शन जहर। एक लिमिट सेट करो 2 या 3 साल का, उससे ज्यादा नहीं। साथ में एक स्किल सीखो, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, सेल्स, जो आपको मार्केट में खड़ा कर सके। टुडे द वर्ल्ड डज नॉट केयर अबाउट योर डिग्री और योर हिस्ट्री डेट्स, इट्स केयर अबाउट योर स्किल। प्लान बी रेडी रखो। आपका एक एग्जाम आपकी काबिलियत तय नहीं करता है, जिंदगी एक कुर्सी से कई बड़ी है, ये वक्त कभी लौट कर नहीं आता। द सिस्टम सी यू एज ए स्टैटिस्टिक बट योर फैमिली सी यू एज देयर वर्ल्ड। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इस ट्रैप में कहीं खो गए हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ।